ठीक है, बी डैश जो है वो सबसेट है ए डैश का, ए और टू बी नॉन एम्प्टी सेट है। तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी का कॉम्प्लीमेंट्री अगर ए का सबसेट है तो इसका मतलब उल्टी बात होगी, ए बी का सबसेट है और ए बी का अगर सबसेट है तो ऑफकोर्स इनका यूनियन बी के बराबर होगा। इमेजिनरी पार्ट पूछा है, देखो आयोटा अपॉन 5 आयोटा तो नहीं होगा, -2/5 आयोटा होगा, यानी -2/5। 5D के एग्जीबिशन में नंबर ऑफ विजिटर ट्रिपल हो रहे हैं हर दिन में। थर्सडे को 345 थे, फ्राइडे को कितने हुए होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1035 होते। सैटरडे को 3105 होते, संडे को 9315। ये आंसर आ जाएगा। सम ऑफ द रूट जब बराबर होता है माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट के, तो ट्रिक याद रखो कि -b अपॉन -a बराबर होता है c/a के। तो देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर लेके 2 + 10 को p² + 5 के बराबर ले लेना, p की वैल्यू आ जाएगी। cosec x माइनस साइन x, cosec ज़ाहिर है 1/sin होता है, 1 - sin² x। पूरा सॉल्व करेंगे cosec cot x आ जाएगा। देखो एक ट्रिक याद रखो कि जब भी कॉइन का प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट 1 हेड की बात हो, टेल की बात हो, तो नंबर ऑफ कॉइन गिनो। 2 है तो 2 की पावर 4, नीचे तो 4 आएगा, ऊपर 4 से एक छोटा 3 आ जाएगा। इसका आंसर 3/4 है। अगर 3 दफ़ा होता ना तो 2 का क्यूब 8 आता है, 8 से एक छोटा नंबर 7 आ जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि ABC जो है पॉइंट है वेक्टर, तो वेक्टर का तो देखो बड़ा आसान है, 5p में से 3p निकालो, ए भी निकालना है ना आपको, और -2p में से क्यों निकालो, ये ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। डेरिवेटिव चाहिए, देखो पावर पहले तो 1 नीचे गिरेगी, ठीक है, हाफ, और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये ऑप्शन ए बचेगा। इस वाले में देखो इंटीग्रेशन लेंगे पहले तो 2x - 5 की, फिर अपर लिमिट 5 और 1 लगाएंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है। साइन अल्फा 4/5 है, sin² + cos² की मदद से cos अल्फा निकालेंगे जो कि 3/5 आएगा, लेकिन चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो -3/5 आएगा। बीटा -5/13 है, तो साइन का भी जो बीटा है, कॉस का बीटा, वो आ जाएगा 12/13। और फिर ये फार्मूला लगा दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 balls taking at 10 at a time when 2 are black, 4 are red and 2 are white। तो देखो 10 का कम्बिनेशन आपको ऊपर 10 वेक्टोरियल, नीचे 2 वेक्टोरियल इंटू 4 वेक्टोरियल इंटू 2 वेक्टोरियल, 12,600 आंसर आएगा। साइन 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, -sin थीटा अल्फा + बीटा के फार्मूले से कर लें। जब भी सर्कल टचेस करता है एक्स एक्सिस को, लाइन y 0 होती है और रेडियस बराबर होता है f के। एसेंट्रिसिटी रेक्टेंगल हाइपरबोला की √2 होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद सरकम रेडियस r बराबर होता है ABC अपॉन 4 एरिया अपॉन ABC अपॉन 4 एरिया, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। सो उसके बाद डेरिवेटिव x की पावर x का, ये ऑप्शन ए ही आएगा, और इसको a - b² से जब इंटीग्रेशन करेंगे ऑप्शन बी आएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका आंसर सी आ जाएगा। tan इनवर्स हाफ 30 डिग्री होता है, sin 30 1/√3, और इसमें a - a इनमें से कोई भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीस होगा। ठीक है, एवेल्यूएट करना है 5z1 - 4z2 को, तो पहले इसे 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से करें, फिर इनका मॉडुलस निकलेगा, तो ये आंसर आएगा √218। फिर इसमें फर्स्ट टर्म पूछी थी, देखो लास्ट टर्म तो 4 है जो कि 2 का स्क्वायर होता है, और यहाँ 2a भी है, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स फर्स्ट टर्म जो है वो 4x² होगी। फिर 4 कार्ड रैंडम से, वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी कि जो चारों के चारों डायमंड्स आएंगे। तो देखो डायमंड टोटल कितने होते हैं? 13, तो ऊपर आएगा 13 कम्बिनेशन 4, नीचे 52 कम्बिनेशन 4, जिसका आंसर है 11,14165।
यहाँ देखो लेंथ ऑफ सेगमेंट डिस्टेंस फार्मूला से यूज करना, ये आंसर आ जाएगा 3/2x²। ऑफ कोर्स इवन फंक्शन है बच्चों ये। फिर एक्सपेंशन है 2x माइनस 1/2x पावर 10, तो ये 6 टर्म होती है, तो ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस हो जाएगा। 3 डिग्री देखो 3 डिग्री 0.017 से मल्टीप्लाई करो 1 डिग्री इसका होता है, ऑप्शन डी 0.05 रेडियन। ln 1 प्लस x लिमिट का सवाल है, ठीक है, और इसका रिजल्ट 1 होगा। यहाँ पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन टू द कर्व y x² प्लस 1 इक्वल टू x, तो हार्मोनिक मून पूछिए बिटवीन 1/3 एंड 2/5, तो 2ab अपॉन e प्लस बी का फार्मूला लगा दें, आंसर आ जाएगा 4/11। कह रहे ए बी नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं सेम डोमिनेशन के, तो जनरल a² माइनस b², देखो नन ऑफ दिस हो जाएगा, और उसका रीजन भी सुन लो। जरूरी नहीं होता कि मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बराबर हो, ये सिचुएशन तो तब होती है जब ए बी और बी ए बराबर हो। ये सवाल हम ट्रिक लगाएंगे, देखो लाइन पैरेलल टू ए बी है, तो जो पॉइंट सी है ना, ये सेटिस्फाई करना चाहिए क्वेश्चन में 1,3। ऑप्शन ए में देखो जब x या 1 रखोगे y की जगह 3, तो 0 की फॉर्म आ जाएगी। साइन और कॉस ऊपर नीचे दोनों साइन दिए हो, तो ट्रिक याद रखो इनकी कोफिशिएंट को हम ले लेते हैं, तो आंसर 3/7 हो जाएगा। सेंटर ऑफ द सर्कल चाहिए, देखो पहले तो x² प्लस y² चाहिए ना, तो x और y की क्वेश्चन को पहले तो +2 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ -2x आ जाएगा, यहाँ -2x प्लस 4y, फर्दर -2 से करना तो 1, -2, ऑप्शन डी आ जाएगा। मिडल टर्म पूछिए पावर 10 में 10 कॉम्बिनेशन 5 आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम 12 हो जाएगी। x² ln x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन करनी है, तो इसमें फर्स्ट टाइम में हम जो है ना इसको सपोज करेंगे और ये 2 पर ले जाएगा, इस तरह से इसका रिजल्ट ले आएंगे। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व dy/dx पॉइंट पुट करके, और 81 जो है ये r² है, तो ऑफकोर्स r 9 के बराबर है।